जय माता दी। तो मैं आपकी जिंदगी में कहां पर हूँ? बहुत स्पेशल। और मैं तो ये कह रही हूँ ये सब छोड़ो और शायरी शुरू करो। मतलब क्या अंदाज है तुम्हारा। अभी हम 2 मिनट पहले मिले और ये रेडी हो गए पॉडकास्ट करने के बस लिए। गाड़ी पार्क किया और आपको देखा और शुरू। ये भी बताओ मैं तुम्हें बाहर तक लेकर आई। ये तो मेरा ठीक है, सौभाग्य मैंने है, सोचिए। वेलकम किया तुम्हारा। तभी तो ये शायरी निकली है। इसे अपना ही स्टूडियो समझो। ये हमारा ही है एक्चुअली। बताओ ठीक है। कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये 2026 के जो बचे हुए महीने हैं ना, उसको लेके लोग बहुत डरे हुए हैं और लोग बहुत आशंकित भी हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि जब राखी जी आपसे मिले तो बताइएगा इन महीनों को थोड़ा सा दुरुस्त हम कैसे कर दें। देखो, सबसे पहली बात तो आज हम 18 तारीख को ये शूट कर रहे हैं और कल 17 तारीख को सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और वो जाकर बैठा है सिंह राशि में, जो कि उसका अपना घर है। वहां पर वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि वहां केतु है। तो सूर्य और केतु की जो युक्ति बनी है, ये दुनिया, देश, समाज और सड़कों पर उतरकर लोगों का, जेंसी का विरोध करने के लिए ही बनी है। ये मैं बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कर रही, पूरे विश्व की कर रही हूँ। इसी की वजह से कल आपने महाकाल में जो हुआ वो देखा और भगदड़ मच रही है ऐसे, क्योंकि केतु कारक होता है आपके धर्म का। तो ये याद रखिए, धर्म के स्थानों पर से घटनाएं अभी और भी आएंगी। इसकी वजह से मौसम की परेशानियां हमें दिखेंगी। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो कुछ दिन के लिए पहाड़ों पर जाने का थोड़ा सा इस वक्त इग्नोर कर दीजिए, घर पर रहिए और माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए। या तो पुत्र और पिता में मतभेद होंगे या फिर माता पिता हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसे हालात रहेंगे। सूर्य और केतु की युक्ति की वजह से नेताओं अभिनेताओं के लिए सही नहीं है, फिल्म स्टार्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है। फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, नेता मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। तो हमें इसको दुरुस्त कैसे करना है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, सबसे पहली बात, अपने पिता का सम्मान करें, अपना ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठें, भगवान की शरण में रहें, अपने घर के भगवान की पूजा पहले करें, फिर सामाजिक तौर पर मंदिर में जाएं। और अभी आपको मालूम है सावन का पावन महीना चल रहा है और अभी 15 दिन करीबन बच्चे हैं हमारे पास, है ना। सावन के इस पावन महीने में पूजा पाठ, आराधना अर्चना हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भादो का महीना आ रहा है। भादो पूरी तरह से समर्पित है श्री कृष्ण भगवान को। तो सावन भादो साथ साथ होता है। अभी जब आप ये शूट कर रहे हैं ना, स्वाति नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर बारिश हो जाए, उसमें स्नान करने से 1 साल की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अब अगर आप देख रहे हैं और आपके राज्य में कहीं बारिश हो रही है, अभी इसी वक्त से हम ये शूट सुबह 11 बजे कर रहे हैं और कल सुबह 6 बजे तक अगर आपके घर के आसपास कहीं बारिश हो रही है तो केवल स्नान ही मत कीजिए, उस बारिश के जल को भर के रख लीजिए। पिछले साल भी जल भरवाया था लोगों से, पिछले साल के जल को निकाल दीजिए। अमृत के समान जल है ये जल, बहुत खास है। और अपनी विश आसमान की तरफ नहाते वक्त जरूर बोलिए। सर्दी बुखार जुकाम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बारिश के पानी में नहाना, चाहे वो आज हो या कल हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र में नहाना तो और भी अच्छा। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भी धन वर्षा पोटली हमें सिर्फ इसी साल मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनत लगती है इसमें और इसके लाखों वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। तुमने तो खुद उसका देखा है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 6 मंथ्स लगते हैं। अब मैं लोगों को तो खुद बताती हूँ कि अपने आप बना लीजिए, लेकिन हाँ ठीक है, लोगों के पास अभिमंत्रित चीजें नहीं होती हैं, उसको तरीका भी मैं अगले साल बता दूंगी। लेकिन जिस तरह से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं माँ जरूर बनाइए, इससे हमारा घर बना, हमारा ये हुआ, ये पोटली नहीं है, चमत्कार है। तो आपको ये पोटली जरूर मंगा के रखनी चाहिए। अगले साल बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी गॉड नोस, अगले साल मैं होंगी नहीं होंगी ये भी गॉड नोस। तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है, भगवान हम लोगों से नाराज है और 2030 तक ही नाराज है। किसी की भी ऊपर वाला जो है कभी भी डोर खींच सकता है, इसलिए लोगों को मनाइए, अच्छा काम कीजिए, ऐसी यादें लोगों के लिए छोड़कर जाइए, ऐसे कर्म कीजिए कि बैंक अकाउंट तो भर ही रहा है, ठीक है, जरूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन ऊपर वाले के पास भी एक बैंक अकाउंट है, तो अच्छे कर्मा करके उसको भरना भी जरूरी है। एक पोटली बनाया है छोटी सी। हाँ बिल्कुल बनाया। बताइए ना कैसे, क्या क्या डाल दूं उस पोटली में, क्योंकि आप कह भी देंगी तो वो असर वही करेगी जो धन वर्षा पोटली करती है। देखिए, बिल्कुल भगवान करे कि ऐसा ही असर करे। धन वर्षा पोटली असर करे या जो पोटली मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो असर करे, वो तब ही करती है जब आप उस पर ट्रस्ट रखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये धन वर्षा पोटली आपको अपने घर में बनानी तो सबसे पहले एक लाल रंग का सुंदर सा कपड़ा लीजिए या लाल रंग की एक छोटी सी पोटली ले लीजिए। जो यहाँ पर आपने देखा होगा जो ज्वेलर्स हैं हमें छोटी छोटी पोटलियां देते हैं, उसके अंदर आप 7 तरह का अनाज डालिए और याद रखिए इस अनाज में कपूर डालिए या लौंग डालिए, नहीं तो इस अनाज में कीड़ा पड़ जाएगा। तो उसके बाद आप इसमें 11 गोमती चक्र डालिए,
डालिए, 11 इसके अंदर पीली कौड़ियाँ डालिए। इसके बाद आप इसमें अपने घर के चांदी के कुछ सिक्के डालिए और इस पोटली को अपने सामने रखकर लगातार महालक्ष्मी का मंत्र जाप करिए और हो सके तो 108 बार हवन करिए। बस आप देखिए, उसके बाद इसे किसी भी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली या धनतेरस वाले दिन अपने घर के लॉकर में रख लीजिए। लेकिन इसके साथ एक बात और है, हर शुक्रवार आपको इस पे स्प्रे भी करना है परफ्यूम का। हर शुक्रवार, एवरी फ्राइडे उसको दीपक दिखाइए, उसे अगरबत्ती दिखाइए, उसे चार्ज करिए। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने सोना चांदी जेवर को भी एक बार लॉकर में बंद कर देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, जो कि गलत है। जो भी चीज रुकेगी, नदी का पानी बहता रहता है तो पीने योग्य रहता है, समुद्र का पानी ठहरा हुआ है इसलिए खारा है। तो अगर आपके धन का कुबेर अगर आपको चाहिए, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं घनश्याम पैसे का बताओ, पैसे का, तो भैया अपने लॉकर्स को खोलिए, जेवर को बाहर निकालिए, उसे पहनिए, साफ करिए, फिर अंदर रखिए। अपनी पोटली को आप स्प्रे दिखाइए, अगरबत्ती धूप दिखाइए। केवल दिवाली होली का इंतजार मत कीजिए कि धन बरसे, हर रोज आपके घर धन बरसे ना, ऐसे कर्म कीजिए। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे किसी ने क्या, तो उस पॉडकास्ट में कोई कह रहा था, राखी जी की स्क्रिप्ट तो कोई लिखता है, ये 1 सेकंड पहले बातचीत हमारी प्लान हुई और धारा प्रवाह जिस तरीके से आप बोल रही हैं, ये उस पॉडकास्ट को जवाब है कि भाई अनिल स्क्रिप्ट नहीं देता है। अनिल भी दिख गया मुझको, इसलिए बता रहा हूँ, अनिल स्क्रिप्ट नहीं। ये धारा प्रवाह इतना आप कैसे बोलती हैं? देखिए, रब की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जिनको ऐसा लगता है, मेरा खुला चैलेंज है आपके प्लेटफॉर्म से, आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाइए, लाइव कीजिए, और मेरे पास सिर्फ एक कैमरामैन को छोड़ दीजिए, और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ 24 आवर्स नॉन स्टॉप बोलूंगी कोई भी एक टॉपिक पे। 24 आवर ये मेरा चैलेंज है, कोई भी ले ले, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मंजूर है। टॉपिक आपका, पसंद आपकी, स्टूडियो आपका, मैं आ जाऊंगी और नॉन स्टॉप बोलूंगी। सेकंड, बीच में पानी पीने की परमिशन जरूर दे दीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है, छोटी छोटी बोतलें भी। आज पूजा नहीं आई। आज पूजा नहीं आई। लेकिन राखी माँ, आप भी कहती हैं कि जब हम सक्सेस पाते हैं तो हम पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। क्या बिना कुछ खोए सक्सेस नहीं मिल सकती? कई बार अपने भी खो जाते हैं उस भीड़ में। अपने सबसे पहले खोते हैं। हाँ। क्योंकि अपने ही अपनी सक्सेस कम देख पाते हैं। शाहरुख खान जी से एक बार किसी ने सवाल पूछा, प्लीज आपके व्यूअर्स को बड़ी अच्छी लगेगी ये कहानी, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपको लोग इतनी टांग खींचते हैं, आपका इतना मजाक उड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपसे लोग चिढ़ते हैं, आपके बेटे के बारे में बोलते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती? तो शाहरुख खान जी ने मुस्कुराकर कहा, वही जवाब है मेरा मुझे ट्रोल्स करने वालों को, मेरी बदनामी करने वालों को, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार एक सांप था, एक झुंगुर के पीछे पड़ा हुआ था, और वो जो झुंगुर था वो दौड़े चला जा रहा था, दौड़े चला जा रहा था। तो सांप ने, झुंगुर ने सोचा कि कितनी देर दौड़ना है, कितनी देर भागना है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसके लिए मुझे रुकना चाहिए। तो बोला, भैया तुम मुझे बता दो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुमसे पैसे लिए? नहीं। तुम्हें नुकसान पहुंचाया? नहीं। मैंने तुमसे कोई लेना देना? नहीं। क्या मैंने तुम्हें मेरे को खा के पेट भर जाएगा? नहीं। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है। सांप ने कहा, बस तू चमक रहा है और तेरी चमक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मेरी चमक शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, पर इसके पीछे मेहनत है और मेरे ऊपर माता रानी का हाथ है, और जिसके ऊपर माता रानी का हाथ होता है वो चलता चला जाता है। देखिए, मेरा कुछ अगर बिगाड़ सकता है तो स्वयं माता रानी बिगाड़ में कोई दम नहीं है, ये बात समझ लीजिए। जब उसकी इच्छा होगी तब मैं बैठ जाऊंगी, और जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी मैं नहीं बैठूंगी। और मैं निस्वार्थ भावना से 3:30 बजे उठकर ये काम लोगों के लिए करती हूँ। आपको चैलेंज के साथ फिर ये कहती हूँ, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर दिखा दीजिए इस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आप तो लाखों एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, जो मेरी तरह से 3:30 बजे रोज जाकर मंदिर दिखाता हो, काम करता हो, नॉन स्टॉप, बिना नागा, बिना परेशानी, बिना स्टॉप करे, नो ब्रेक्स। सो मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ और अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तब आपको कहती हूँ करने के लिए। और मेरे को इसकी लाइफ में अपनी इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। लाखों लोग मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। कभी आप मेरे घर आइए, लोगों की भेजी हुई साड़ियां देखिए। मैं अगले 6 साल अगर साड़ी ना खरीदूं तो रोज एक साड़ी पहन सकती हूँ। लेकिन मुझे ये भी समझना है, हम सबकी जिंदगी में सिर्फ 24 ही घंटे हैं जी। उसमें आप रील भी बना लेती हैं, आप पॉडकास्ट में भी आती हैं, आप न्यूज चैनल में भी दिखाई देती हैं, आप तीज के फंक्शन में भी चली जाती हैं, आप लोगों के गृह प्रवेश पे भी चली जाती हैं, संगीत में भी नाच रही होती हैं। आपके लिए अलग कोई माता रानी ने 24 घंटे जनरेट किए हैं क्या? नहीं, बैलेंस। आप घनश्याम कल से 3:30 बजे उठना, आपको लोगों से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब 9 बजे लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, जब तक मेरा आधा दिन हो चुका होता है, मैं अपने आधे काम खत्म कर चुकी होती हूँ। और ऐसा अब मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बहुत फॉलोवर्स कर रहे हैं। अभी मुझे मेरी एक फॉलोवर मिल गई परसों एक मॉल के अंदर। अच्छा। उसने भी चप्पल नहीं पहनी हुई, मैंने भी चप्पल नहीं पहनी हुई। तो बोली, आप डॉक्टर वाई राखी। मैंने कहा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? कह रही, माँ 8 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ, आप नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनती। तो कितनी खुशी होती है ना।
और लोग कहते हैं हम सुसाइड करने वाले थे। है हमारे अंदर चेंज, लोगों का हमारी तरफ अट्रैक्शन, प्यार, हमारी वाणी में नम्रता। पहले मैं अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी, अब मेरे हस्बैंड पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे झूला झूलते हैं आप साथ में? यस, मैं तो खुद झूलती हूँ अपने, मतलब मैं हर त्योहार मनाती हूँ, तभी आपको कहती हूँ। और हस्बैंड के साथ सावन में जो झूला नहीं झूला तो फिर क्या ही झूला। नहीं, इस श्रृंगार के पीछे भी कुछ मैकेनिज्म है क्या? पॉजिटिविटी, माता रानी। लोग आजकल की महिलाएं करती नहीं, अवॉइड करती हैं इस श्रृंगार को। नहीं, मेरे को लगता है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जरूर करते होंगे। और श्रृंगार की क्या अहमियत है ये उससे पूछो जो नहीं कर सकती। तो सावन हो और श्रृंगार ना हो, ये कैसे हो सकता है? देवा की बहू के लिए बड़ा पैरामीटर तो आप क्रिएट नहीं कर रही हैं। देवा की बीवी आएगी, वो तो ऐसी कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी बेचारी। बिल्कुल भी नहीं, इतना सजेगी नहीं भाई वो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक नेगेटिव दोस्त के साथ रहिए 3 दिन, मेरा चैलेंज है आपको, आप नेगेटिव हो जाएंगे। एक अमीर दोस्त के साथ रहिए, पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहिए, जेब में आपके 1 रुपए ना हो, लेकिन चौथे दिन आप अपने आप को करोड़पति समझेंगे। तो जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो वो अपने आप मेरे जैसी हो जाएगी, लिख लेना तुम। अच्छा, तुम्हारे पॉडकास्ट में लेके आऊंगी। पहला पॉडकास्ट मैं ही करूंगा उसके साथ। डेफिनेटली, पक्का। ठीक है, लेकिन बातचीत को वाइंड अप करूंगा। पैसे का उपाय हमेशा पूछता हूँ। ऐसा है कि देवा की शादी की बात हुई तो तुम तो मेरे बड़े बेटे हो, तो बड़े भाई के तो सारे रस्म तुम ही निभाओगे, तो तुम तो बिजी रहने वाले हो। फिर रवि जी को कुछ दिन के लिए भूल जाना, समझे तुम? तुम्हें फिर उसकी सारी रस्में निभानी है। पहला पॉडकास्ट क्या? पैसा। देखो, बड़ा भाई हूँ तो पैसे भी उड़ाऊंगा ना आगे। तो वो उड़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए खूब सारे। पैसा दिलवाइए ना रखी माँ। हर पॉडकास्टर से तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होता है। फिर भी कोई मुझे अमीर नहीं बना पा रहा। ठीक है, आज मैं आपको चैलेंज के साथ घनश्याम के पॉडकास्ट में एक उपाय बताने जा रही हूँ, और आप कमेंट करके इसे 6 शुक्रवार कर घनश्याम जी को जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में इससे क्या फायदा हुआ। शुक्रवार की सुबह से आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको अपने हाथ, जितनी आपकी हाथ की कलाई, आप मर्द हो औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कर रही हैं तो अपने घर के लिए महिलाएं कर लें। आपने अपने चावल के डब्बे में हाथ डालना है, और उसमें आपकी मुट्ठी में जितने चावल आ जाएं, एक भगोने में 6 मुट्ठी चावल लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा। 6 मुट्ठी चावल लिए, 2 मुट्ठी उसी के अंदर आपको बिना धोए चीनी मिलानी है। उसके बाद आपको एक बड़ी करछी उसमें घी मिलाना है। उसके बाद आपको उसके अंदर 2 लौंग मिलानी है, और उसको पानी भरकर ऊपर तक पूरा भर डुबो दीजिए, और उसे गैस पे रख दीजिए। चावल साफ करने की जरूरत नहीं है, आप सबके घर में अच्छे ही चावल होंगे। उसके बाद इसे पकाइए पकाइए पकाइए। जब ये पक रहा हो तो इसे पूरा अच्छे से पकने दीजिए। जब चावल पक जाए, पानी पूरा का पूरा गल जाए, खत्म हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, तो इस चावल को एक अखबार पर या साफ चार्ट पेपर पर बिछाकर या केले के पत्ते पर बिछाकर पूरा ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके लड्डू बना लीजिए। कोशिश करिए कि इसके 6 लड्डू बने, आराम से बन जाएंगे। 6 लड्डू बनकर अपने हाथ की कलाई पे रखकर 6 शुक्रवार या 6 से ज्यादा आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब आप खिलाएं तो गौ माता को अपनी इच्छा बोलेगा, मेरे पास धन बरस रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, और मेरी तिजोरियां, पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ है। वो फील भी करिएगा, लेकिन इसके साथ मेहनत भी करेगा। ये नहीं कि आपने लड्डू खिलाया उसके बाद आप मेरी रील देखने में, घनश्याम की रील देखने में लगे हुए हैं। जब मैं यहाँ पॉडकास्ट करने आती हूँ, रवि जी इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं अपने फोन को किसी कोने में फेंक देती हूँ। दुनिया में आग लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ काम करती हूँ, और 9-9, 10-10 घंटे मैं फोन को नहीं देखती। अगर इसी शिद्दत से आप भी काम करेंगे, फोन को नहीं देखेंगे, तो महालक्ष्मी इस दिवाली आपके घर में बरसने वाली है। जय माता दी। क्या बात है। बातचीत को समेट रहे, बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन समय की बाध्यता है। आप हमेशा मुझे समय देती हैं, और लड्डू बनाते वक्त मैं ये जरूर कहने वाला हूँ कि राखी माँ मेरे पास हमेशा ऐसे ही रहें। देखो घनश्याम, तुम लड्डू नहीं भी बनाओ तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम करोड़पति बनने वाले हो। ये बात तुम समझ लो, क्योंकि तुम मेहनती हो। तुम्हें भी यहाँ मैंने 12-12, 13-13 घंटे काम करते देखा है। मेहनत कर, वो हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मुझे कहती हो मैं शायरी करता हूँ, खुद देख लो क्या क्या करती हो। लेकिन आप यकीन मानिए, जब मैं पॉडकास्ट किसी के साथ भी करता हूँ तो मुझे कहते हैं, राखी माँ के साथ तुम बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हो। क्योंकि हम पॉडकास्ट नहीं करते, हम बातचीत करते हैं, इसलिए। और बातचीत में माँ बेटे का फ्लेवर होता है तो और ज्यादा अच्छी होती है। योर बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। इस बातचीत को समेट रहे, इस उम्मीद के साथ की छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।